हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि पूजा हो रही है हम दोनों लोगों की। तो मंदिर में पूजा कर ली है, उसके बाद बस ये जल चढ़ाने वाला काम होता है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया, उसके बाद विष्णु भगवान को जल चढ़ाया। और सुबह सुबह हमें कहीं जाना था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए हैं। हाँ, बच्चों को भी सब कुछ करना पड़ेगा। बच्चों को भी सब कुछ करना पड़ेगा। सही बात। क्या लगी ना? हाँ, अरे ऐसे जा रहे हैं। तो आप लोग को नहीं समझ में आया हो तो मैं बताती हूँ। ये आंटी जी हमारे पास ही घर के मतलब रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है इनका घर। तो ये बोल रही थी कि कहीं जा रहे हो आप, ड्यूटी करने लगे हो, आपकी कहीं जॉब लग गई है क्या? मतलब अक्सर जाना आना तो लगा ही रहता है, और अब स्कूटी से भी मैं निकल जाती हूँ कई बार। तो ये देखती सोच रही थी कहीं जॉब लग गई है। तो वही पूछ रही थी, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा नहीं, पहले तो मैंने कहा हाँ लग गई, तब पूछने लगी कहाँ लगी है। तो तब मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कैंटीन जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है और ऐसे ही बस। तो तब हंसने लगी, बोली नहीं। और यहाँ पे मैंने सारा सामान ले लिया है कैंटीन से। और जान लीजिए बहुत ज़्यादा मतलब सावधानी वगैरह कैंटीन में अभी भी चल रही है। ये हम ग्लव्स तो लेके गए नहीं थे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ग्लव्स कहाँ यूज करते हैं, पर वहीं कैंटीन के बाहर ही ग्लव्स वो लोग देते हैं। पैसे हम लोग को जमा कराने होते हैं, पैसे दिए हैं, ग्लव्स लिए हैं और पहन के बस सारा सामान ले लिया था। और आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो जल्दी मिल गया है सामान हमें। तो आ गए हम कैंटीन से सामान लेके। और ये देखिए मैं पूरी सुरक्षा बरत रही हूँ, मास्क भी लगा के रखा है, ग्लव्स भी लगा के रखा है। ग्लव्स इसलिए लगाया है कि बिना ग्लव्स के तो अलाउ ही नहीं है कैंटीन के अंदर जाना, वो वहाँ पे खुद ही ग्लव्स देते हैं। तो मैंने भी, इन्होंने भी ग्लव्स लिया था, उसके बाद पहन के अब बस ये सारा सामान निकाल फेंकने में लगे हुए हैं। क्यों अभी रुक जाओ, हैं रुक जाओ, रख रहा हूँ इसलिए मैं बैग खाली, बैग बाद में खाली कर लेना। दीक्षा पानी लेके आ गई है पापा के लिए। हम लोग कहीं से भी आते हैं तो गुड़ पानी लेते हो तो हमको गुड़ खा के पानी पिया जाता है। ये हम लोग के यहाँ का रिवाज। साफ है, सैनिटाइजर भी किया था। तो गुड़ मिल गया है, गुड़ खाऊंगी और पानी पीऊंगी। और इन लोग की देव दीपू की क्लास चल रही है। बस ये सामान अब रख लेते हैं हम, क्योंकि ये निकाल के पूरे फेंके दे रहे हैं। इतनी पता नहीं क्या जल्दी थी, रहने देते अभी बाद में रख लेते। मेरा सर दर्द नहीं कर रही हूँ। बच्चे तो खुश हो गए हैं। मैगी खत्म हो रखी थी तो मैगी आ गई है, बिस्किट, नमकीन, बहुत सारे इनके काम की चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, इसलिए ये लोग ज़्यादा खुश होते हैं जब हम कैंटीन जाते हैं। तो अभी हम लोग छत पे आ गए हैं और ये अभी आ रहे हैं। खाना दीक्षा ने ही निकाला है, उसके बाद दीक्षा ऊपर आके बैठी है। आज कह रही थी उनका गीता, भागवत गीता पढ़ने का मन कर रहा है, तो बोली मैं पहले पढ़ के फिर खाना खाऊंगी। तो हम लोग का खाना निकाला है, और क्योंकि जल्दी जल्दी में सुबह खा पी नहीं पाए थे, हम लोग चले गए थे, तो इसलिए फिर भूख भी लगी थी। तो जल्दी जल्दी दीक्षा ने चावल और रोटी, मैं सुबह मूली के पत्तों का साग और दाल ये सब बना के गई थी आटा लगा के। तो रोटी चावल ने करके खाना निकाल दिया। और हम लोग यहाँ हंस रहे। आज धूप में बड़ा मजा आया। मतलब कभी कभी धूप और ये सारी चीजें ना, जब टाइम मिले, मौका मिले, तो जरूर बैठ के बातें करना, एंजॉय करना, ये चीजें ना बहुत अच्छी लगती हैं। और ये कह रहे थे दोनों लोग बैठेंगे तो कहीं खटिया टूट न जाए। दीक्षा भी कह रही थी, हंस रही थी, तो नहीं, हमने कहा नहीं। तो बस उसके बाद यहाँ शाम का टाइम हो गया है। ये 1 कटोरी मैंने चने की दाल भिगोई है शाम के लिए, आज सब्जी में बनाएंगे। और चाय बन गई थी, और साथ में मेरी बहन का फ़ोन आया हुआ था, वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही है। और दीक्षा ने लगाया है सामान को अंदर रखा नहीं था, तो यहीं मैं रखती हूँ। और कुछ चीज़ें जो यूज के लिए ज़रूरत की थी, ख़त्म हो रखी थी, वो चीज़ें निकाल दी कि साथ ही निकाल दो बाहर। और काफ़ी दिनों से ब्रश ख़राब मतलब हो जाते, कुछ दिनों पर ब्रश चेंज करना चाहिए, तो सारे ब्रश भी चेंज किए। ये सारी चीज़ें जो बाहर रखी हैं इनको बाहर निकालूंगी। और आज कुछ नहीं बनाया था मैंने शाम को। ये बिस्किट, नमकीन और टॉफ़ी का पैकेट बहुत दिनों के बाद मैं इस बार लेके आई थी, क्योंकि मैं कैंटीन जब से कोविड ज़्यादा हुआ ना, जाना ही बंद कर दी हूँ। ये तो जैसे सामान वगैरह बता देती हूँ, ये ले आ देते हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद गई और सामान वगैरह लेके आई।
तो यहाँ पे बैठ के हम लोग सेब खा रहे हैं, सेब, और साथ में पिक्चर थोड़ी बहुत, जैसे कभी हम कुछ साथ में देखते हैं ना तो उसका अलग ही आनंद आता है। और फैमिली को कभी किसी भी टाइम में जब टाइम मिले तब बैठ के साथ में खाना खाना, थोड़ा देर टीवी देखना, वो अच्छा लगता है। इससे बच्चे के साथ में थोड़ा सा अलग बॉन्डिंग बनती है। और यहाँ पे लौकी बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काटी थी और उसके साथ चने की दाल को डाल दिया है और हल्दी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। तो ये बॉयल करने के लिए रखूँगी। और साथ में यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें तेज पत्ता, दालचीनी और एक बड़ी इलायची, ये डाल दिया है। और 1 गिलास पानी डाला था। और इसको दाल और लौकी को कम से कम 4-5 सीटी लगवाएंगे मीडियम गैस पे। आज चलते हैं मंदिर दोस्तों, आप लोग को मंदिर के दर्शन कराते हैं। बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ पे मेरी दीपू, ये देखो और ये दोनों आगे आगे भगे जा रहे हैं, दीक्षा और देव। और इनकी तबीयत थी थोड़ी डाउन, जिसकी वजह से ये नहीं जा रहे हैं। तो आज मंगलवार का दिन है और पहले हम लोग हर मंगलवार को जाते थे। अरे मैं मास्क भूल गई अब साड़ी रहने तो साड़ी से लगाऊंगी, ऐसा ही होता है, आदत छूट गई है, मैं लापरवाही करने लगी। नमस्ते आंटी जी। तो क्या कहते हैं, मास्क अब क्या करूं, भूल गई। और पहले बोल रही थी बच्चों से कभी मुझे मास्क लगाना है तो मेकअप करने की क्या ज़रूरत है, लिपस्टिक वगैरह कहीं नहीं दिखनी है। और उसके बाद भूल के जल्दी में ये लोग ना जल्दी चलो जब कहीं जाना होता है ना, नहीं तो मेरे पास तो 50 काम होते हैं, ये कर लूँ तो चलूँ, वो कर लूँ तो चलूँ, ऐसे ही करते करते हो गया टाइम। तो अभी चलते हैं, जल्दी से प्रसाद लेते हैं। और तो बस यहाँ पे मैं और दीपू खड़े थे और रोड के उस पार मिठाई की दुकान है, सामने देख रहे होंगे आप लोग, दीक्षा और देव, ये दोनों लोग लड्डू लेने के लिए गए हैं। और मैं इधर सामने ही शॉप थी तो मैंने कहा मास्क ले लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में लोग आते जाते हैं, अपनी भी सेफ्टी दूसरों की भी सेफ्टी, इसलिए मास्क ज़रूरी है। सावधानी आजकल बरतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मास्क लगाया है और आ गए हैं हम मंदिर में। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है। और मुझे तो ऐसा लगता है सब कुछ इन्हीं की कृपा से है। और मैं अक्सर भजन ये भी सुनती हूँ, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो यहाँ पे दर्शन किए हैं, प्रसाद चढ़ाया है और आप भी आज दर्शन कर लीजिए। देखिए भोले बाबा कितने अच्छे से सुबह के टाइम में यहाँ जल चढ़ाते हैं और शाम को इनको बहुत अच्छे से सजाया जाता है। और डेली इनका अलग तरह से श्रृंगार होता है, अलग अलग फूलों से, और बहुत अच्छा अलग अलग लाइटिंग देखिए जल रही, जिस तरह की लाइटिंग जलती है ना, फूल उसी कलर के दिखने लगते हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करिए। आपकी कृपा से अभी यहाँ पे आरती शुरू हो गई थी तो देव उधर जाके खड़े हो गए, बोले कि जेंट्स की तरफ मैं खड़ा होऊंगा जिधर आदमी लोग खड़े हैं, और दीपू दीक्षा इधर खड़ी थी, इधर लेडीज खड़े थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग आरती में भी रुके थे। आरती करने होने के बाद फिर घर के लिए फिर निकले हैं और यहाँ पे पहुँच के बस खाना शुरू कर दिया है बनाना। लौकी मैं इनको बता के गई थी तो उन्होंने जब सीटी 4-5 सीटी आई थी तो बंद कर दिया था। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसके बाद उसमें थोड़ी सी हींग और जीरा डाला है, और उसके बाद ये लहसुन मिर्च अदरक को कूट रखा था मैंने, और इसको डाल दिया है लहसुन मिर्च अदरक, और इसको अब थोड़ा सा होने देंगे। उसके बाद कटे हुए प्याज। तो इस तरह से लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो सभी खाएंगे, बच्चों की भी बहुत पसंद आएगी। मेरे बच्चे लौकी खाना बहुत नहीं पसंद करते, ये कहूँ मैं, बहुत कम नहीं, पसंद ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब मैं लौकी बनाती हूँ ना बहुत स्वाद से खाए हैं वैसे। और इसके बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिया था जब लहसुन मिर्च अदरक थोड़ा सा हुआ था। प्याज को भी बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा जैसे ही प्याज हुई है उसके बाद उसमें डाल दिया था टमाटर का पेस्ट, और टमाटर का पेस्ट को भी थोड़ा सा भूजा है। उसके बाद इसमें डाल दिया है नमक, और नमक डाल के भी फिर थोड़ा सा भूजेंगे, और इसके बाद इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों से पहले ये भूज रहा था जब तक मैंने गैस धीमी कर दी थी, और थोड़ा सा इसको जो चने की दाल और लौकी को हमने बॉयल किया है ना, इसको हल्का सा मैश कर देंगे। इसी में थोड़ा सा ना घोट, हम लोग के यहाँ घोट बोलते हैं, घोट दो, तो ये थोड़ा सा मैंने घोट दिया है। और उसके बाद इसमें मसाले डाल दूँगी। तो मसालों में थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला,
और कसूरी मेथी थोड़ा सा डाल दी है और उसके बाद धनिया पाउडर डाला है। तो ये डाले हैं मसाले में। और उसके बाद इसमें लौकी में पानी था ना, लौकी और दाल में, तो वही पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था क्योंकि मसाले सूखे हो रहे थे और सूखा हो जाता है तो मसाले अच्छे से भूज नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसी में से डाला। उसके बाद जब भूज लिया है तब उसके बाद पलट दिया है इसको, लौकी और चने की दाल को। तो वैसे तो बहुत सारे लोग लौकी और चने की दाल बनाते हैं अलग अलग तरह से, लेकिन इस तरह से जब बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगी। और उसके बाद इसमें पानी आप जितना मतलब सूखा या पानी वाला रखना चाहते हैं, जैसे जूसी रखना चाहते हैं उस तरह से आप उसमें पानी ऐड कर लीजिए। नहीं वैसे तो लौकी में जो पानी होता है, हम बॉयल करने के लिए चने दाल जब रखते हैं 1 गिलास पानी डालते हैं तो नहीं बहुत होता है, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने थोड़ा सा वही धुल के डाला था, टमाटर वगैरह लगे थे। और इनको पकने देना है, जैसे हम सारी सब्जियां पकाते हैं वैसे थोड़ा सा पकने देना, मुश्किल से 7-8 मिनट। और जब ये पक गया है तब इसमें ये इमली मैंने भिगो के रखी थी, तो थोड़ी सी इमली का ये पानी डालने देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको ज़रूर डालिएगा, इमली को स्किप मत करिएगा, तो इससे टेस्ट में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा, बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद बस पक गया है, अब इसमें हरा धनिया डाल दिया है और सब्जी हमारी तैयार हो गई एकदम टेस्टी वाली। सभी ने खाया था, सभी को अच्छी लगी। ये लोग पिक्चर देखने मस्त हो गए हैं। मम्मी क्या है? पापा नहीं, बंद करके न्यूज लगा दो। मम्मी क्या है? लेट हो रहा है ना? नहीं ना, न्यूज लगाओ। बहुत ज्यादा आज पिक्चर देख लिए। वो गंदी सी पिक्चर लगा रखी थी पापा ने बिच्छू, अब तो ठीक है ना, अब कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं चिल्ला रही थी कि टीवी बंद कर दो, क्योंकि ये लोग टीवी देखने में इतने मस्त हो गए थे, आ ही नहीं रहे थे किचन बर्तन करवाने। वैसे बर्तन दीक्षा दीपू धुल लेती हैं, मैं किचन साफ कर लेती हूँ, लेकिन बाद में मैंने बोला कभी कभी तो हम लोग देखते हैं। तो सूर्यवंशम लगा रखी थी, तो मैंने भी थोड़ी देर देखी, उसके बाद मैं आ गई, क्योंकि फैमिली पिक्चर कभी कभी साथ में देखने में अच्छा लगता है। बच्चे भी नहीं, आजकल बच्चे कुछ और ही देखते रहते हैं, जानते ही, कार्टून और मतलब गेम्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें आजकल तो हैं, फ़ोन है, यूट्यूब है। तो साथ में हम लोगों ने मिलके मतलब देखा और मैंने कहा चलो मैं बर्तन किचन सब कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं मेहंदी भिगो रही हूँ। सुबह बहुत दिन हो गया मुझे मेहंदी लगाए हुए, तो आप लोग कई बार बोलते हैं आप कौन सी मेहंदी लगाते, तो इसीलिए मैंने सामने ही पैकेट रख रखा है। तो नेचुरल रचनी मेहंदी मैं ये लगाती हूँ। और इसमें गुड़हल के फूल मैंने सुखा के रखे हैं पीस के, वो 2 चम्मच डाला है। और मेथी दाने को पीस के रख रखा है, तो उसको डाला है। और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालेंगे और डाल के रख देंगे। तो सुबह लगाऊंगी मैं, रात में ही भिगो के रख दे रही हूँ। ज़्यादा पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि मेथी जो है ना पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, तो एकदम सूखा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गीला गीला सा रखेंगे। और सामने मैंने साल के नीचे, आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, तो वो मैंने दही रखी है जमा के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। इस वीडियो का समय समाप्त होता है अब। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में बढ़िया लाइक किया और सब्सक्राइब किया, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी, तो ऐसे ही आप लोग साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग के प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।